योगी जी के राज में बोलने की आज़ादी नहीं है। ससुरा बोल नहीं पा रहे, कोई बोलना ही नहीं देता। बहुत गलत हो रहा है भाई साहब। आइए अब एक एक करके ज़रा सबकी सुन लीजिए। हाँ, पहले हाजी तस्लीम जी की सुनिए। नेता की परिभाषा में जब तक 150 लोगों का माल न मारे, 150 लोगों की जमीनों पर कब्जे न करे और सताए ना, तब वो नेता नहीं बनता। कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम हो, इंशाअल्लाह अगर सपा की सरकार आएगी तो आपके पेशाब में चिराग चलवाने का काम करूंगा। एक से बढ़ के एक है भाई साहब, सपा के दोनों सपा के नहीं थे, आगे भी सपा के दिखाएंगे। विधायक को फिर कह रहा हूं कि जो 7 बेटों की गोली लगवाई है, तेरे बाप से भी इसका बदला मैं लेके दिखाऊंगा। अरे गजब, बदला लेके दिखाऊंगा, यहां तक बात आ गई। बहुत सारे हिसाब किताब है, अगर आपको सारे अपने हिसाब किताब करने हैं, आपको अपने सारे हिसाब लेने हैं, अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है, तो अपने बेटे अपने लाल को खादिम बनाना पड़ेगा। जब भी चुनाव आए, जनवरी के लास्ट के हफ्ते में हो या फरवरी के पहले हफ्ते में हो, पूरे देश में, चलो मैंने माना, पूरे देश में चुनाव इकट्ठा हो, कितने परसेंट? 15%। वो कितने हैं? 85%। ये बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं जो मुसलमानों को दबाव बर्बाद करने का सपना देख रहे हैं। मैं क्यों आया आपके पास? अगर 15% पूरे इकट्ठा हो जाए और एक साथ वोट दे दे, ये लोग 25-33 में ज्यादा चुन कर आए ना, मुझे किसी भंगर होंगे, चक्कर का हाथ बनाकर घुमा देगा महलों में। सारे इकट्ठा हो जाए। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जानते को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा, 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, छोटी काट देंगे छोटी छोटी। मेरी आप सभी से अपील है, सभी कैराना के लोगों से और आज के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है, भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाके ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए, सबके लिए, हम सबकी बेहतराई इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो। ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे हैं, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। मुसलमानों को कमजोर समझ रहे हैं, मुसलमान कमजोर नहीं है। 40 करोड़ से ज्यादा इस देश में मुसलमान है। उन्होंने उस वक्त मस्जिद तोड़कर मंदिर बनवा लिया, अब इसको भी तोड़ना चाहते हैं। बहरहाल ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इस सिलसिले में मुसलमान अपनी बहरहाल कुर्बानी देगा और इसको रोकने की कोशिश करेगा। भैया अरे सबकी एक ही भाषा है, सबकी एक ही भाषा है, वही गुंडई वाली भाषा। जवाब देगा, बदला लेंगे, फलान होगा, ढिकान होगा। कैसे जीतोगे भाई इलेक्शन, कैसे जीतोगे? और नहीं जीतोगे तब क्या हाल होगा? वो कह रहे हैं हम तो जीतने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, इसके बाद में बदला ले लेंगे सबसे, एक एक को सही कर देंगे। मैं यमुना जी को यमुनी कहने वाले कहीं नहीं है अब की। देखते हैं सर, अभी तो देखिए जरा, एक और का भाषण सुनिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। सपा के विधायक बनने वाले हैं, इनको सपना आ रहा है कि विधायक बन जाएंगे। कहते सरकार बनने वाली है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। किनको? आपको और किसको? किस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे होते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई छोटी सी नहीं है। आपने देखा कि आपके बराबर में जो राजकीय ट्रिपोली है, ये हमारी सरकार में बना था, नहीं पाया साहब। तो समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह इस बार सरकार आ रही है, इनको छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। बाबा रे बाबा, मेरे को तो डर लग रहा है। फोबिया नहीं सर, हेट्रेड है। गलत शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए ना, हेट्रेड है। फोबिया, फोबिक इज समथिंग डिफरेंट एंड हेट्रेड इज समथिंग डिफरेंट, है ना। चलिए, और अभी तो शुरू हुआ है, और देखते जाइए। कॉमेडी किंग्स नहीं है सर, मौका लग गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका पूरा खानदान कहाँ गया। राजपूत जी समझ लीजिएगा। पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इन मौलानाओं की बातों का एक छोटा सा ट्रेलर देखिए। हम चाहते हैं कि इस वक्त बीजेपी वाले यूपी में न जीत पाए। लोग तब्दीली चाहते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के जरिए तब्दीली आएगी। अगर हम एक नहीं हुए
तो हमारा अंजाम तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही नाजुक मोड़ है, इस मुहिम वोटों का बंटवारा कम से कम हो। जरूरी है कि मुस्लिम वोट भी मुत्तहिद हो, उसमें बिखराव न पैदा हो। तो आपने सुना, मौलाना सज्जाद नोमानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, और आपको याद होगा इन्होंने एक बयान जब तालिबान अफगानिस्तान में जीता था, अमेरिका की फौजें वापस गई थी, तब उनके समर्थन में कहा था। मौलाना सलमान नदवी को आपने सुना, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं को ऐसी बातें करनी चाहिए या नहीं, ये धर्म की बातें करें सही है, लेकिन अगर ये चुनाव के मैदान में खुलेआम किसी एक पार्टी के लिए बैटिंग करें, वकालत करें, ऐसे बयानों से मुस्लिम वोटों को एकजुट करने का इरादा बनाएं और यह भी कहें कि 24 में मोदी को रोकने के लिए 22 में योगी को रोकना जरूरी है, तो ऐसे मौलाना और धर्मगुरुओं के हिसाब से उत्तर प्रदेश का इलेक्शन मुसलमानों के लिए सिर्फ सेमीफाइनल है और मुद्दा असल मोदी सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकना है। और समझ में आ रहा है आपको, ये चुनाव सेमीफाइनल है, इसलिए इतनी भड़बड़ाहट है। आगे सुनिए, उसके लिए क्या क्या दलीलें दी जा रही हैं, अब आप पूरी तस्वीर देखिए। आप नहीं चाहते कि सपा का नुकसान हो? मैं कोई सपा का कोई सपोर्टर नहीं हूं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप देखिए कि 22 का इलेक्शन ये एक स्टेट का इलेक्शन नहीं है, ये सेमीफाइनल है। हम सब जानते हैं कि अभी वो उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं, फिर भी उनके क्या तेवर हैं, क्या इरादे हैं। हम चाहते हैं कि इस वक्त बीजेपी वाले यूपी में न जीत पाए। वोट तो कटेंगे, कांग्रेस की तरफ से भी और बसपा की तरफ से भी और ओवैसी की तरफ से भी और छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं। इसलिए अखिलेश को ये चाहिए कि सिर्फ जो है ओम प्रकाश के उनके साथ शामिल हो जाने और जनाब वाला। तो साहब सबको साथ लेना है, वोट नहीं कटने चाहिए, सेमीफाइनल है, किसी भी हालत में हराना है। उनकी तैयारी इतनी जबरदस्त है, आपकी अंडा आप लोगों ने सुन लिया, रोज खाओ अंडे, मस्त रहो। गोडसे की भारत रत्न और नोटों पे फोटो छपा दो, लेबरा अंदाज देशद्रोही सब खलास। अच्छा जी, रॉबर्ट गोल जी, नॉट हिंदू फोबिया, दिस इज रेशनल फियर ऑफ हिंदुत्व बट हिंदुइज्म दैट इज हेट्रेड फॉर हिंदुत्व एंड हिंदू पीपल। इट इज प्योर हेट्रेड रॉबर्ट जी, इट इज प्योर हेट्रेड, नथिंग एल्स। देबू फरदियाल जी कहते द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाई मुस्लिम डोंट मूव पाकिस्तान आफ्टर क्रिएटिंग इस्लामिक कंट्री, थिंक अगेन एंड थिंक हार्ड। अरे सर कैसी बात करते हो, गजवा हिंद बनाना है? आप शायद उस समय पैदा नहीं हुए थे, या शायद आपके घर वालों ने, ऑब्वियसली नहीं पैदा हुए होंगे, आपके घर वालों ने शायद आपको बताया नहीं। उस समय का नारा क्या था? मुंह में लोटा हाथ में हाथ में लोटा मुंह में पान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान बन गया, ठीक उसके बाद का 1947 का कौन सा नारा था? हंस के लिए लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। क्या बात कर रहे हो सर आप? नारे तो याद रखो, आप भूल जाओगे तो कैसे काम बनेगा? ये हमारे नारे नहीं है, ये उन्हीं के नारे। पाकिस्तान बनने के लिए 100% की वोटिंग गई थी इन्हीं की तरफ से, फिर गए क्यों नहीं? उनको सोचना पड़ेगा, इनके पूर्वजों ने वोटिंग करी थी ना। फिर हमारे सन्यासी प्रांत चलाएं तो दिक्कत, लेकिन इनकी बातों से कोई नहीं देख पाता। सनातन का सदघोष है, सनातन जय घोष है, आ जाओ नहीं तो जय श्री राम। मिश्रा जी, जी मिश्रा जी, प्रॉब्लम सर ये है कि हमारे जो एक्चुअल जो हमारे सन्यासी ना, जिनको पदवियाँ मिली हुई जो लोग हैं, वो प्रॉपर काम नहीं करते, इसलिए ये स्थिति उत्पन्न होती है। सबसे ज़्यादा यूपी से वोट मिले थे। अभी देखिए सर अभी क्या होता है, यूपी से वोट मिले थे कि नहीं। अभी फिलहाल तो इनकी तैयारी बड़ी तगड़ी है। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान दिखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा